बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सामीन किराम, मैं हूं मुंसिफ अली और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर आफियत के साथ होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश और महफूज होंगे। सामीन किराम, जैसे इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया तो निगरान वज़ीर आज़म के अमला, निगरान उज़रा इस्तीफों पे इस्तीफे देने लगे। आया ये क्या माजरा हुआ है? क्योंकि आर्टिकल 124 ए बी के तहत इन लोगों ने इस आर्टिकल के तहत यह हल्फ लिया गया है कि हमने साफ और शिफाफ इलेक्शन कराने, लेकिन उनको अभी डर होने लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो इन लोगों को पता चला कि हमारे आरओज जो हमने लगाए, जो डीसी है, जो तौहीन अदालत बन गया है, लेकिन उसको फिर भी अमले में हम शामिल कर रहे हैं और वो हमें फैसिलिटेट करेगा, तो लिहाजा हम उसके खिदमात से फ़ायदा क्यों ना उठाएं। अब आया इन लोगों ने मेरे और आपके लाखों करोड़ों के फंड ज़ाया किए, जबकि इन लोगों ने हल इस बल बोते पे लिया था कि हम साफ और शिफाफ इंतखाबात करेंगे। अगर इन लोगों ने इस्तीफे देने थे तो ये निगरान काबीने में क्यों बैठे? निगरान काबीने में इन लोगों ने हल्फ क्यों लिया? ये एक हल तलब सवाल है। लेकिन सामीन, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब वजीर खेल, वजीर मादुनियात, वजीर दाखिला, उसने तो इस्तीफा दे दिया और वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ने लगे। जबकि मैं भी हो सकता है किसी टाइम ये भी ना हो कि निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़ साहब भी कहे कि मैं भी इस्तीफा देता हूं और मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूं। आया ये क्या मजाक बना हुआ है? क्या यही हमारे साथ यही होगा? जबकि डीसी इस्लामाबाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तौहीन एमपीओ के तहत उनको तौहीन अदालत करार दिया गया था, लेकिन बार बार इलेक्शन कमीशन को यह बताया गया कि इनको चेंज करें, इनका तबादला किया। अब सिकंदर सुल्तान साहब इलेक्शन कमीशन का चीफ, वो कह रहे कि मैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब के साथ मिला हूं। डीसी का मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, वो हमारे हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ उसमें गैर रस्मी तौर पे बात करते हुए सहाफियों से कि इमरान खान साहब मेरा पसंदीदा प्लेयर है, उसका तस्वीर अभी भी मेरे घर में अवेजान है, और जब इलेक्शन शेड्यूल का हम ऐलान कर लेंगे, आया हो भी गया, तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएंगे, पीटीआई समेत। क्या उस पे एहसान करने लगे हो? क्या ये पीटीआई के साथ एहसानात हैं? ये उसकी ये बयानात एकदम चेंज किस तरह हुए? क्या उनको किसी ने समझाया? क्या किसी ने इशारा दिया? क्योंकि तौहीन इलेक्शन कमीशन का वो पूरा केस लेके जाता है अडियाला जेल और वहां इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने लगता है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की नाकिदीनों में सबसे आगे वो बूट पॉलिश करने वाले लोगों के साथ मिले हुए, वो उनका इम्मा पे आगे पीछे हो रहे हैं। जबकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 90 दिन में इलेक्शन करा ले, लेकिन उस टाइम उसने आने बाने डाल दिए। अब मैं आप लोग को मजे की बात बताऊं, जब ये पीटीआई की दरखास्त हाई कोर्ट लाहौर में चली गई है तो उससे ये कलबली मच गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इनको ऑर्डर देना पड़ा कि आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर ले, और आखिरकार उन लोगों ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल सब लोगों के सामने आया हुआ है कि 21-22 को क्या होगा, 22-23 को क्या होगा, 29 तक क्या होगा, कागजाती नामजदगी किस तरह होगी, ये सारे चीजें उसने एक रिटर्न में शाया कर दिया। जबकि दूसरी तरफ आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा, उसकी बड़ी मार्केट में, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी चर्चे हैं। उसने अमेरिका के हर ओहदेदार से राब्ते किए,
ہر عہدیدار کے ساتھ میٹنگ کی اس ملک پاکستان کے لیے. آزاد جموں و کشمیر کے ساتھ جو ملک کا علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر، اس پہ بھی بات کی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے آئین اور لوگوں کے مرضی کے مطابق استصواب رائے ہونا چاہیے اور ان کا فیصلہ ان کے مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. جبکہ دوسری طرف سارے بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ بھی ملے اور اس کو کہا گیا کہ پاکستان کی منڈی 21% ایکسپورٹ کی منڈی ہے، آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کر لیں. سامعین کرام، ان سے عہد لیا گیا کہ آپ پاکستان کے ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ان لوگوں نے اس عہد کے ساتھ لبیک کہا. لیکن کیا ان کو ماحول فراہم کیا جائے گا؟ کیا اس میں جو ملک میں آئین اور قانون کی فقدان ہے کیا وہ بحال کی جائے گی؟ جبکہ دوسری طرف چائنا نے بھی سی پیک میں مزید انویسٹمنٹ سے ہاتھ اٹھا لیا. وہ سمجھ گئے کہ نگران وزیر اعظم کے ساتھ مزید بات نہیں ہو سکتی، جب تک منتخب حکومت نہیں آتی اس ٹائم تک ہم اور مزید انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. اب اللہ کرے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہو، صاف اور شفاف معرکہ ہو، اور اس میں لوگ ٹرن آؤٹ دکھا دے. سامعین کرام، میں ایک اہم بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر ٹرن آؤٹ 50% ہو گیا، 60% ہو گیا، تو سارا عملہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم تو 5-10% آگے پیچھے کر سکتے، لیکن اتنی ٹرن آؤٹ ہم کسی طریقے سے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، کوئی اس میں ہیرا پیری نہیں کر سکتے. یہ جماعتوں کے لیے ایک المیہ بنا ہوا ہے کہ آیا کیا کرے اس کے لیے. نون لیگ والے